मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और उन्होंने उसमें जो है नसबंदी का प्रावधान लाई थी, वो उन्होंने कुंवारे लोगों की भी नसबंदी करा दी थी। किस खौफ में कि वो लोगों को भोजन नहीं दे पाएंगी, नौकरी नहीं दे पाएंगी। ये सिर्फ बीजेपी वाले ही करते हैं और कोई पार्टी जैसे ममता दीदी की बात करें अरे ये वो सब नहीं कर रहा है कि इंदिरा गांधी ने जड़ से मिटा दिया, लोगों की नसबंदी करा दी, इनकी शादी भी नहीं थी, कुंवारों की नसबंदी करा दी थी। हम बीजेपी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी को क्यों बदनाम करते हैं? कि बीजेपी भले पक्ष में है जनसंख्या नियंत्रण कानून के, लेकिन इंडी गठबंधन को उन्होंने जिक्र किया कि ये हमेशा विरोध में है और विरोध में रहेगा। चला अब तो उन्हीं का है, कांग्रेस के बीज बोया हुआ है, ये बीज तो उसी का बोया हुआ है कांग्रेस का। लगता है कि जागरूकता पॉसिबल है जब तक ये धर्मगुरु और मुस्लिम नेता इनको भड़काएंगे, इनको बरगलाएंगे, ही पॉसिबल है। इनको भड़काने दें और जो ज़्यादा भड़काते हैं उनको जेल में डाल दें। भाई जब अब दीन में भी आपको इजाज़त है, मोहम्मद साहब ने इजाज़त दे दी है, तो वो भी तो अल्लाह का ही कानून है। वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कह सकते थे कि भाई आप बर्थ कंट्रोल रखिए, करिए। क्यों किया उन्होंने? इसीलिए तो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इस्लाम में कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और जब तक होंगे हम करेंगे? ये जाहिल लोग करते हैं इस तरह की बातें। अल्लाह ने कहा कि, अल्लाह ने भी कहा, मोहम्मद साहब ने भी कहा कि तुम शादी करो ऐसी औरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन वो हर जगह थोड़ी, हर दौर में थोड़ी है। मानते कि हदीस की बातें हर मुस्लिम तक नहीं पहुंच रही हैं। नहीं पहुंची है। जिम्मेदार किसको? ये धर्म गुरु हैं जिनकी जिम्मेदारी थी। आपको भी बताना था उन्होंने, हम हैं अल्लाह में कह रहा खैर उम्मा, यानी हम उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं जो हम लोगों को बुराई से रोकें और अच्छाई की तरफ लाएं। तो कि रजा मुस्लिम नहीं है? वो कबर परस्त है, वो तो वैसे ही खारिज दीन से, वो कबर परस्त है। वो तो कबर बरेलवी कहलाता है। बरेलवी क्या चीज़ है? दीन में कहीं कुरान में हदीस में जिक्र नहीं है बरेली देवबंद किसी का भी। लेकिन लाखों मुसलमान फॉलो करते हैं उनकी बातों को। वो जाहिल है, बेवकूफ़ है। हम भी ऐसे ही थे जब तक हमने स्टडी नहीं की थी, हम भी ऐसे ही थे। एक हफ्ता पहले के साहब ऐसे करनी है कुर्बानी, आपने जानवर को सड़क पर नहीं काटना और ये नहीं करना। ये क्या है यार? ये अनएजुकेटेड लोगों की तो बातें हैं। जहालत बाकी बहुत है लोगों में। रेडी? नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं टीएनएन वर्ल्ड में। देखिए, जनसंख्या को लेकर लगातार और कई बार देश में बातें चलती रहती हैं। 2019 में अगर आपको याद हो तो जनसंख्या को लेकर एक विधेयक भी पास किया गया था जिसको लेकर कहा गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे करने पर सज़ा और सरकारी नौकरियों में उनको वंचित रखा जाएगा। और इस बार फिर से आरएसएस ने एक बयान दिया है, उन्होंने पत्रिका में एक पत्र लिखा कि एक विशेष समुदाय की तरफ से जनसंख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है एक टारगेट के तहत, और देश के सीमावर्ती इलाकों में ये जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे साथ हाजी सुल्तान साहब जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानेंगे क्योंकि शाहीन बाग में भी कई उथल पुथल चलती रहती हैं। ये वही शाहीन बाग है जहां लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर लोगों को भड़काया जाता है और धरना देने पर मजबूर किया जाता है। सुल्तान साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी स्वागत। ये आरएसएस जो बयान दे रहा है, आपने सुना इसके बारे में? नहीं, मैंने सुना नहीं है, लेकिन सुन लूँगा। और ये जो बयान दे रहे हैं आरएसएस वाले, ये पता नहीं किसकी रिपोर्ट में कर रहे हैं, किसने इनको रिपोर्टिंग की है। मैं यहाँ अबुल फजल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहता हूँ। ये शाहीन बाग और अबुल फजल और लाहौर जाकिर नगर सब पास नहीं है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन में या 20-25 साल पुरानी भी लोगों में किसी में 5-6 बच्चे नहीं हैं। 2 बच्चे, 1 बच्चा, ज़्यादा हार्डली 3 बच्चे। यहाँ नहीं, लेकिन सुल्तान साहब, जो मुस्लिम अनएजुकेटेड हैं और जो ये कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है और हम तो तादाद बढ़ाएंगे जब तक बच्चे ऊपर से आ रहे हैं, उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि भारत अब चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है? मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और उन्होंने उसमें जो है नसबंदी का प्रावधान लाई थी, वो उन्होंने कुंवारे लोगों की भी नसबंदी करा दी थी। किस खौफ में कि वो लोगों को भोजन नहीं दे पाएंगी, नौकरी नहीं दे पाएंगी। उसके जस्ट फ़ौरन बाद जो खेत में 1 मन अनाज होता था ना 1 बीघा में, उसमें कुदरत ने 40 मन अनाज पैदा करना शुरू कर दिया। पहले गांव में फल नहीं मिलते थे, आज गांव में लाखों रुपए का फल होता है। वो किसके लिए होता है? जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। जनसंख्या बढ़ने के खौफ में हमें जनसंख्या को नसबंदी करके नहीं खिलाना है, कंट्रोल करना है। बर्थ कंट्रोल तो हमारे इस्लाम में, इसमें दीन में भी है, हदीस में है, कुरान में नहीं है। इसका जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में बिल्कुल जिक्र है इसका पक्का।
ये तो खैर अलग मुद्दा है कि जनसंख्या को हमेशा हमेशा जो है वो के लिए नसबंदी कराना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप जो है अपने बच्चों में बर्थ कंट्रोल रखें, गैप रखें और अपने पहले जो बच्चे हैं उनकी परवरिश सीख कर लें, उसके लिए आपको इजाज़त है। अच्छा, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है, ये सिर्फ बीजेपी वाले ही करते हैं और कोई पार्टी जैसे ममता दीदी की बात करें ये वो सब नहीं कर रहा है कि इंदिरा गांधी ने जड़ से मिटा दिया, लोगों की नसबंदी करा दी, इनकी शादी भी नहीं थी, कुंवारों की नसबंदी करा दी थी। हम बीजेपी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी को क्यों बदनाम करते हैं? इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कह रहे हैं उसने तो करा दिया था, नसबंदी करा दी थी उसने। उनके ताउन बच्चे नहीं हो सकते पैदा, अब वो कहाँ से लगाएंगे? वो अपना जो उसकी नसें काट दी वो उसका कहाँ से होगा? स्पर्म कहाँ से जाएगा औरत की यूनि में? लेकिन बीजेपी तो ऐसा कुछ बोलती नहीं है कि नसबंदी कराएंगे या कुछ करेंगे, वो कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं और जनसंख्या हम इसके साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी इस तरह का कोई कानून पास करती और ज़बरदस्ती करती तो हम उसका विरोध करते, हम भी विरोध करते। लेकिन कानून के लिए जब पूर्ण बहुमत था बीजेपी के पास में, सशक्त बल था, अभी तो एनडीए के नेताओं को साथ लेकर चलने की चुनौती भी बीजेपी के पास है, कैसे पॉसिबल होगा ये? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये बातें हैं और इसको जो है हर एक को ध्यान रखना चाहिए। जबकि इस दीन इस्लाम में भी इजाज़त है बर्थ कंट्रोल की, बस नसबंदी नहीं करनी करानी, ये बिल्कुल हराम है। नहीं, देखिए, अगर जैसे आप जैसी बातें कर रहे हैं, अगर हर मुस्लिम ये बातें करे कि कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने बच्चे करने हैं और उनकी एजुकेशन की और परवरिश की चिंता होनी चाहिए। आपके और लोगों के दूसरे चैनलों पे आने का मकसद यही है कि लोगों तक सही बात पहुँचे, लोग एजुकेट हों। जो लोगों को अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है, 1000 में 999 लोगों को आप मालूम करेंगे तो उसको नहीं मालूम है इस बात का। जैसे इसलिए डीपली जो है नॉलेज लेनी होती है, डीपली जो आपको पढ़ना होता है, जब जाके ये चीज़ें मिलती हैं और उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कुछ जो धर्म के अनुयायी हैं और उनसे भी इसमें जो है मशवरा करना होता है, अपनी तरफ से नहीं बोलना होता है, कंफर्म करके हाँ साहब मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो जब बोलते हैं ऐसे नहीं अपनी तरफ से बोल दिया कुछ भी। अच्छा हाजी साहब, उस पत्र में आरएसएस ने एक और चीज़ लिखी है कि बीजेपी भले पक्ष में है जनसंख्या नियंत्रण कानून के, लेकिन इंडी गठबंधन को उन्होंने जिक्र किया कि ये हमेशा विरोध में है और विरोध में रहेगा। चला अब तो उन्हीं का है, कांग्रेस के बीज बोया हुआ है, ये बीज तो उसी का बोया हुआ है कांग्रेस का। अमेरिका से गेहूँ मंगाया उन्होंने, मैंने अभी पिछली बार एक बाइट दी थी, अभी 1 हफ्ता पहले। अमेरिका से लाल गेहूँ आया करता था, जो वो अमेरिका में समुद्र में फेंक दिया जाता है, वो गेहूँ हमारे यहाँ आता था खाने के लिए, इंसानों के खाने के लिए। चरी पैदा होती थी, मक्का पैदा होती थी, हम राशन की लाइन में लग के हम वो चीज़ दिए हैं उस दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में। आज तो हमें नहीं जाना पड़ता कहीं भी, बेहतरीन राशन की दुकानें, बेहतरीन दुकानों में हर चीज़ अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास अनाज अवेलेबल है, गेहूँ खाते हैं। बाजरा चना जो अभी अगर खा रहे हैं तो हम अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं, मल्टीग्रेन भी। वैसे कोई नहीं खा रहा, हमें मोदी जी नहीं कह रहे कि तुम मल्टीग्रेन खाओ या गेहूँ मत खाओ, कम है, गेहूँ है ही नहीं कम। ये पहले की बात थी, लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिम विरोधी कानून है। उनको मालूम नहीं है ना, जो वो कह रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है इस बात का, या वो विरोध करते हैं मोदी जी की बात का। जैसे बहुत लोग जो है ना आजकल हर चैनल पर जहाँ भी देखोगे मोदी जी का विरोध करते मिलेंगे लोग। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो विरोध? क्या कर दिया उन्होंने इन 10 सालों में? किसी मुसलमान को कोई नुकसान हुआ तो बता दो। लेकिन खबरें तो ये रहती है कि मुसलमान प्रताड़ित है बीजेपी में और ये कानून मुस्लिम विरोधी है, वो चाहते हैं कि मुस्लिमों की तादाद ना बढ़े। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता, उनके चाहने से क्या हो जाएगा? कुदरत के कानून में दखल थोड़ी दे देगा कोई। जिन कंट्री में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ बर्थ कंट्रोल कराया गया, वहाँ पर आज जो है डिमांड होती है कि साहब हमारे यहाँ से दूसरे मुल्कों से जेंट्स आएँ, वो उनके बच्चे पैदा करें, उनके लड़कियों की तादाद कम होगी, लड़कों की तादाद कम हो गई, उसको कैसे पूर्ति करेंगे वो? तो कुदरत के कानून में कोई भी ज़बरदस्ती पंगा नहीं ले सकता। हाँ, थोड़ा सा कह रहे हैं और वो उनको भी ये करना चाहिए कि अपना जॉब पे ध्यान दें, एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे वो तरक्की हो। साइंस का दौर है अब तो। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही कम्युनिटी आती है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को और मुस्लिम नेताओं को ये क्यों लगता है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अब वो उसमें क्या है कि जो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर जो वो कहते हैं शिवसेना वाले या वो दूसरी जो पार्टी हैं,
वो भी तो लोग हिंदुओं से कहते हैं, आह्वान करते हैं कि साहब हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। भाई क्यों? किसी हिंदू की कैपेसिटी नहीं है वो ज़्यादा बच्चों को पाल सके, उसकी आमदनी नहीं है उतनी, वो क्या करेगा, वो क्यों पैदा करेगा? ये एक दूसरे की टक्कर पे चल रहा है काम। लगता है कि जागरूकता पॉसिबल है जब तक ये धर्मगुरु और मुस्लिम नेता इनको भड़काएंगे, इनको बरगलाएंगे ही पॉसिबल। इनको भड़काने दें, और जो ज़्यादा भड़काते हैं उनको जेल में डाल दें, इनको गवर्नमेंट जेल में डाल दें, ये सब बोलना बंद कर देंगे छुट भैया जितने भी हैं। स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं कर सकते। स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र की बात ही वो बात ही को करते जो स्वतंत्रता खत्म हो रही हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो सहारा लेते हैं फिर। चीज हर बात में नहीं चलती है भाई, कि लोगों को भड़का रहे हो, तुम देश द्रोही हो रहा हो, देश के हित में भी तो बात करो ना भाई। जब अब दीन में भी आपको इजाज़त है, मोहम्मद साहब ने इजाज़त दे दी है, तो वो भी तो अल्लाह का ही कानून है, वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कह सकते थे कि भाई आप बर्थ कंट्रोल रखिए, करिए। क्यों किया उन्होंने? इसीलिए तो कि एक आदमी यहाँ पे दुकान पे कोई मजदूरी करता, छोटा मोटा काम करता, और दे बच्चे पैदा कर ले, ना उनकी परवरिश होगा पाएगी, ना उनकी शिक्षा हो पाएगी, ना उनको कपड़ा दे पाएगा, क्या कुछ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए उसको ज़रूरी है इस बात को पहुँचाना। ये बात हमारे लोगों ने पहुँचाई नहीं है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि हदीस में ये जिक्र है कि मोहम्मद साहब ने खुद ये बात बोली है कि कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इस्लाम में कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और जब तक होंगे हम करेंगे? ये जाहिल लोग करते हैं इस तरह की बातें। अल्लाह ने कहा कि, अल्लाह ने भी कहा, मोहम्मद साहब ने भी कहा कि तुम शादी करो ऐसी औरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन वो हर जगह थोड़ी, हर दौर में थोड़ी है। ये थोड़ी कहा उन्होंने, कहा हर जगह बिना देखे अनाप शनाप बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करने वाली हो, ये ना हो बांझ ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा बच्चे चाहिए तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर लो, लेकिन लिमिट के हिसाब से। हाँ, लिमिट, देश का हित भी और अपना हित भी, सबका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गिरिराज सिंह जो नेता हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है उनको हर सरकारी सुविधा से वंचित कर देना चाहिए। ये उनकी बात है, ये वो कह रहे हैं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। लेकिन फिर चीज़ें कैसे, मतलब आपके हिसाब से कैसे कंट्रोल लोगों होगा? को जागरूक करें, लोगों को जो है एजुकेट करें, कहें इसका हवाला दें, जैसे मैं कह रहा हूँ, हदीस का हवाला दें, वैसे भी और हालात बताएं और देश के बारे में बताएं कि भाई हमें जो है तो तरक्की किस तरह करनी है। जब हम अनाप शनाप बच्चे पैदा कर लेंगे तो हम उनको पढ़ा भी नहीं पाएंगे, उनको खिला नहीं पाएंगे, वो ताकतवर नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, दिमागी कमज़ोर होंगे, जिस्मानी कमज़ोर होंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उससे क्या फ़ायदा भीड़ लगाने से? अच्छा हाजी साहब, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं कि हदीस की बातें हर मुस्लिम तक नहीं पहुंच रही हैं? नहीं पहुँची है, जिम्मेदार किसको? ये धर्म गुरु हैं जिनकी जिम्मेदारी थी। आपको भी बताना था उन्होंने, हम हैं अल्लाह में क्या रहा खैर उम्मा, यानी हम उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं जो हम लोगों को बुराई से रोकें और अच्छाई की तरफ बुलाएं, अच्छी बात बताएं। हमने आपको नहीं बताया, मेरे थ्रू आपको पता लग रहा है, आपको इससे पहले नहीं पता लगा होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी बात लोगों तक पहुँचाएँ और बुराई से रोकें, लोगों को अच्छाई की तरफ लाएँ। धर्मगुरु और मौलाना बताते क्यों नहीं है मदरसों में, जैसे तालीम दी जाती है इस्लाम की? चला रहे हैं जैसे ये बिरयानी, वो बिरयानी, ये मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोर। तो अगर कोई इनके आएगा कहेगा भाई सबसे बढ़िया बिरयानी हमारी, और तो है ही नहीं कोई। यहाँ पर मेडिकल स्टोर या गए सबसे ओरिजिनल दवाई मैं बेचता हूँ और कोई बेचता नहीं। तो ये है, अपने से आपको ट्राई करना होगा, चेक करना होगा सब कुछ। क्योंकि अभी का जो माहौल है, अगर ये नियंत्रण, कानून की बात छोड़ दीजिए, अगर ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों को नियंत्रण करना चाहिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ। वो डायरेक्ट नहीं बोलना, उनको हदीस का हवाला देना है कि हम कौन होते हैं। आपके तो मोहम्मद साहब जिनके आप अनुयायी हैं, जब वो कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे इसको कंट्रोल? क्यों नहीं करते कंट्रोल? हम नहीं कह रहे आपसे कि आप नसबंदी करा लीजिए, लेकिन इस पर कंट्रोल करिए। ये तो आपको अपने घरों में भी परेशानी होती होगी इस चीज़ से, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी जो डैमेज होती है, उसमें भी डिस्टर्ब होती है वो। अच्छा हाजी साहब, एक आखिरी सवाल और करूंगा कि जैसे कोई भी कानून की बात अगर बीजेपी वाले करते हैं, यूसीसी की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, तो मुस्लिम, खासकर तौकीर रजा साहब जो हैं बरेली के बड़े फेमस मौलाना, वो कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और इनका विरोध करेगा, ये लागू हो पाएगा? वो तो वैसे ही खबर पड़ता है, मेरे जैसा जो मुस्लिम है ना, प्योर मुस्लिम, तौकीर रजा मुस्लिम नहीं है? वो कबर परस्त है। वो तो वैसे ही सारी दीन से वो कबर परस्त है। वो तो कबर बरेलवी क्या है, बरेलवी क्या चीज़ है? दीन में कहीं कुरान में हदीस में जिक्र नहीं है बरेली देवबंद किसी का भी। मुस्लिम मेरे जैसा होना चाहिए, जो सिगरेट पीने वाला, दाढ़ी कटी हुई, सफ़ेद दाढ़ी, ये वो, कबर का जिक्र और इसका जिक्र कहाँ आ गया? कहीं भी नहीं है।
अल्लाह का जिक्र करो, नबी मोहम्मद साहब का जिक्र करो। लेकिन लाखों मुसलमान फॉलो करते हैं उनकी बातों को। वो जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं। हम भी ऐसे ही थे, जब तक हमने स्टडी नहीं की थी हम भी ऐसे ही थे। हम भी खूब कब्रों पर भी जाते थे, कब्र पे जाते थे, जाने कहाँ कहाँ जाते थे, जाने कौन कौन हमारे गुरु थे। सब ख़त्म कर दिया जब हमने स्टडी कर लिया, बिल्कुल ख़त्म। नहीं, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि इसका सोल्यूशन क्या, अगर उनके इशारे पर करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरता है, इस कानून का विरोध करता है, तो फिर क्या? गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जैसे जो लोग हैं बिल्कुल परफेक्ट जो कुरान हदीस पे अमल करते हैं, वो उसकी बात रखते हैं, लाते हैं बीच में, तो इन बातों के ज़रिए लोगों को अवेयर करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये तो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो आप लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे इस चीज़ को। हमारी क्या ज़रूरत है इसमें आपको समझा। जैसे अभी बकरीद गई है, ये जानवर कटते हैं, तमाम लोग गंदगी, हाँ आज तक भी पड़ी होगी, जबकि ये तो है ही नहीं है हमारे लिए। जानवर को अगर आप कुर्बान करेंगे तो बिल्कुल अंदर छुपा के करें और उसका खून भी ना बहाएं, उसकी गंदगी से दूसरों को परेशानी ना हो। और हमें पुलिस वाले समझाते हैं, हमारे डीसीपी साहब की मीटिंग होती है हमारी, एक हफ्ता पहले के साहब ऐसे करनी है कुर्बानी, आपने जानवर को सड़क पर नहीं काटना और ये नहीं करना। ये क्या है यार, ये अनएजुकेटेड लोगों की तो बातें हैं। जहालत जहालत बाकी बहुत है लोगों में। यही वजह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान आज काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में भी बहुत जगह, बहुत पाकिस्तान में भी हाल है, बांग्लादेश में भी हाल है, बहुत जगह ये हाल है, चाइना में भी यही। भाई तुम वो काम करो ना जो तुम्हें कुरान हदीस से तुम्हें जिसकी परमिशन है, जितनी है उसमें, जैसे नाखून में सफ़ेदी होती है ना, इसके बराबर भी हमें बदलाव निकलाना, ना चेंज करना, ना बढ़ना है, उतना स्टॉप, फुल स्टॉप होता है ना, बिल्कुल कामा नहीं है इसमें, फुल स्टॉप, बस नहीं रुक जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। इज्जत होगी, आपका आपका वक़ार होगा, आपके जो है गवर्नमेंट भी इज्जत करेगी, लोग भी इज्जत करेंगे, लोग कहेंगे यार ये तो अच्छी बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। देखिए हाजी साहब जो है शाहीन बाग के बहुत बड़े मौलाना हैं और अपनी बेबाक बयानों को लेकर ये काफ़ी फेमस हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बातें चल रही हैं उनको लेकर इनकी क्या राय है। और हम सभी देखते हैं कि देश का मुसलमान जो है इसको मुस्लिम विरोधी कानून भी कहते हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है कि बीजेपी जब पूर्ण बहुमत से थी और सशक्त बल था तब लागू नहीं हुआ, ये अब लागू हो गए नहीं हो गए तो वक्त बताएगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।